ये बहुत पावरफुल सत्संग है, मैं आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। एक लेडी के उसके हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट हो गए। ओके। तो मतलब गुरुजी हमेशा कहते थे घरों में शांति रखो, हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे। तो उसका वॉल्यूम हाई हो गया। बात करते करते आपको अब क्या होता है, आप कोई गलती करते हो, गुरुजी आपको रियलाइज कराते हैं हमेशा कि आप गलत कर रहे हो। पहले तो हमने जितनी मर्जियां कर लिया, अब हम अपने आप को भी इग्नोर करते हैं, सब हर बात हम इग्नोर करते हैं। पर आपको इमीडिएटली उसी टाइम पता चल जाएगा कि आप कुछ काम गलत कर रहे हो। तो उसने जब वॉल्यूम हाई कर दिया, तो 15 दिन तक वो डेली गुरुजी से क्वेश्चन पूछती रही, गुरुजी क्या मैंने जो किया सही किया, गलती हो गई। उसको खुद को भी लग रहा था कि मैंने गलत किया। गुरुजी बोलते थे ना, घर में शांति रखोगे तो गुरु बीच में होता है। आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो गुरुजी नहीं बोलेंगे कुछ भी। जो भगवान यूनिवर्स चला सकता है वो आपका घर भी चलाएगा। बट आप सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हो तो वो हो नहीं पाता। तो फिर वो रोज लेडी गुरुजी को पूछती थी, गुरुजी मैंने गलत तो किया, पर जो बोला था सही बोला था, बोला था सही बोला था। वो बार बार गुरुजी को प्रे करती रही कि गुरुजी क्या मैंने गलत किया। 15th डे गुरुजी ने उसको समझा दिया कि हाँ तूने गलत किया। देखिए, ये गुरुजी ने मुझे ये अब हम सबको समझना चाहिए एक बात, कि चुप रह के गुरुजी पूरा संसार चलाते हैं। गुरुजी बिना बोले, गुरुजी एम्पायर स्टेट में कुछ नहीं बोलते थे, सबका इतने लोगों का कल्याण करके चले गए। और हम बोल बोल के अपने घर में कुछ नहीं कर पाते, आर्ग्यूमेंट्स ही होते रहते हैं। तो उस लेडी को 15 दिन गुरुजी ने जवाब दिया, 15th डे कि तूने गलत किया। मतलब वही बात जो आप हाई वॉल्यूम से बोलते हो, धीरे भी बोल सकते हो, आप लिख के भी भेज सकते थे। किसी बात कहने के तरीके होते हैं, घर में शांति रखनी चाहिए चाहे आप जैसे भी रखो। तो फिर उसको 15 कैसे समझाया गुरुजी ने उसको। गुरुजी ने मुंह से कुछ नहीं बोला था, गुरुजी ने उसको एक ड्रीम दिखाया कि गुरुजी लेटे हुए हैं और एकदम से गुरुजी की बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो उसने देखा कि अरे गुरुजी तो हिल रहे हैं, उठने वाले हैं गुरुजी तो उसको लगा गुरुजी तो उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उठ रहे हैं। फिर उसका सारा फोकस उसके फेस पे शिफ्ट हो गया, गुरुजी के फेस पे शिफ्ट हो गया। तो उसने देखा गुरुजी का फेस चेंज होने लगा है। तो फाइनली जो भी उसने ड्रीम में देखा कि गुरुजी के फेस की जगह उसके हस्बैंड का फेस था और बॉडी गुरुजी की थी। तो गुरुजी उसको समझा रहे थे कि हर इंसान में गुरु को देखो। ये नहीं किसी को कुछ भी बोल दिया, ऐसा हक गुरुजी ने किसी को नहीं दिया। आप ये सोचो कि गुरुजी हर आपके एक्शन आपका देख रहे हैं, हर थॉट आपका गुरुजी को पता है। तो फिर किस लिए किसी इंसान को कुछ बोलना। हमारे करने से कभी कुछ चेंज नहीं होगा। ना हालात चेंज होंगे, ना हमारी लाइफ चेंज होगी। कुछ भी नहीं होगा, हमारे हाथ में गुरुजी ने दिया ही नहीं है कुछ भी। कहते हैं यूनिवर्स में पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के बिना। तो अगर हम नेगेटिव करते हैं तो हमारे कर्म बनते हैं। गुरुजी कर्म कटवाने आए, हम और नए कर्म बनाएंगे, हमको और जन्म लेने पड़ेंगे। वो सोचना भी नहीं चाहिए कलयुग में अगले जन्म के लिए। तो इसलिए भगवान चाहते थे कि घरों में शांति रखो, प्यार से बच्चे पालो। और ये हर इंसान को याद रखना चाहिए जो भी सत्संग करता है, सुनता है, कि भगवान में, यूनिवर्स में सब कुछ पीसफुली चलता है। कोई बोलता नहीं, ना जानवर बोलते हैं ना इंसान बोलते, सिर्फ इंसान ही बोल सकते हैं। भगवान बिना बोले संसार चला रहे हैं। कितना कुछ गुरुजी ने बिना बोले कर दिया, लाखों का कल्याण कर दिया, आज भी कर रहे हैं। तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक बार एक किशोरी अंकल आए थे, 2000 पता नहीं कब आए थे। उन्होंने मेरी ग्रैंड डॉटर का मुंडन किया था, तुलिका की बेटी का। और मेरे ग्रैंडसन का मुंडन भी किशोरी अंकल ने किया, उन्होंने वो गुरु जी का हेड शेव करते थे। तो वो एक बार यहाँ पे आए थे 2011 में। वो एकदम चुप रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, सत्संग भी नहीं शेयर करते थे। कमाल की बात तो ये, सत्संग शायद उनको आज्ञा नहीं थी सत्संग शेयर करने की, सब कुछ बताने के लिए। तो उन्होंने 25 ईयर्स गुरु जी का हेड शेव किया है।
मतलब वो ही नहलाते थे, वही सब कुछ करते थे, गुरु जी के साथ रहे थे 25 साल। तो जब वहां आए, यहाँ आए, एक वर्ड नहीं बोलते थे। और 4 बजे तो सो के उठते थे, सारा दिन वो पाठ करते थे। तो उनके कमरे में मैं नहीं जाती थी, मेरा हेल्पर जाता था। तो एक दिन, जैसे ही 2 दिन के बाद, मेरे हेल्पर ने मुझे कहा, आंटी, वो ना, उसमें बोले, उनके कमरे से बहुत खुशबू आती है। मैंने कहा, अच्छा, वो बाथरूम में जाएंगे ना वो नहाने, तो मुझे बताना। और मैं गई उनके कमरे में, इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, क्या बताऊं मैं। तो मैं हर रोज रोज, मैं नहाने जाते थे उनके कमरे में जाती थी, खुशबू देखने के लिए कि आ रही है कि नहीं, चेक करने के लिए जाती थी मैं। तो फाइनली जब उन्होंने कभी सत्संग नहीं सुना है, कुछ एक सत्संग सुना है जो मुझे याद है अभी तक। तो आप उस सत्संग से आप सोचिएगा कि उनमें पावर कितनी गुरुजी ने दी हुई है, पर वो बोलते कुछ नहीं थे। उन्होंने वो एक सत्संग सुनाया कि वो एक सी बीच पे खड़े थे, और बीच पे से एक शेषनाग आए, और शेषनाग किशोरी अंकल को पूछ रहे हैं कि गुरुजी कहाँ रहते हैं। गुरुजी का पता जानना चाहते थे, एड्रेस जानना चाहते थे गुरुजी का। तो आप सोचिए, और वो बता रहे हैं कि शेषनाग को कि यहाँ यहाँ चले जाओ, तो वहां गुरुजी बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए वो स्पिरिचुअली कितने इवॉल्व होंगे, गुरुजी ने उनको कितना आशीर्वाद दिया हुआ है। क्योंकि जब गुरुजी की फिजिकल, गुरुजी सामने होते थे तब तो किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। तो फाइनली एक दिन मैंने उनसे पूछा, कि मैंने कहा, अच्छा चलो छोड़ो, आप तो सत्संग सुनाते नहीं हो कभी, एक बात बता दो कि गुरुजी क्या करने के लिए बोलते थे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी बोलते थे, चुप रहा करो। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि चुप रहा करो। हम बोल बोल के कभी नहीं कुछ कर पाएंगे, तो अब हमें चुप रहना सीखना चाहिए। अब जब हम चुप रहेंगे, तो गुरुजी हमारे हमारा घर देखेंगे। अगर हम खुद ही अपना चार्ज अपने हाथ में रखेंगे, तो फिर गुरुजी किसी में इंटरफेयर नहीं करते, फिर आप अपना देख लो, कोई बात नहीं, फिर आपकी किस्मत। लेकिन एक बात जरूर है कि फिर घर में जब बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है, और जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है, वो गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इसलिए हर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को चेंज करें। ये सब लेसन गुरुजी सबको सिखा देते हैं, प्यार से या गुस्से, गुस्सा तो खैर गुरुजी नहीं करते, भगवान है। बट वो सिखा देते हैं सबको, अल्टीमेटली सब लोग रियलाइज करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही सब कुछ करें, और वही होगा जो गुरु जी करेंगे। हमारे करने से कुछ नहीं होता। कितने भी शब्द में भी तो है ना, एक और भी बात है ना कि एक शब्द है, अ, अपने खसम भरोसा। एटर्नल हस्बैंड सबका गुरु जी है। एटर्नल हस्बैंड पे ध्यान रखो, और अर्धली फैमिली मेंबर्स की सेवा करो। यही गुरु जी ने सीख दी है सबको। जो गुरु जी करेंगे वही होगा। और देखिए, ये जब गुरु जी ने समाधि ली थी, तो वहां पे करीब 3,000 संगत थी, जिसमें अंकल आंटी सब थे। आधे अंकल थे, आधी आंटियां थी। तो रघुराय ने शायद बोला था, हाँ जी, कि 3,000 विधवाएं खड़ी हैं यूनिवर्स में। देर इज ओनली वन मैन, एंड इज गॉड। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, और हम चुप रहेंगे तो हमारे कर्म भी कटते रहेंगे। अगला कितना भी बोले फैमिली में, हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी कि हम चुप रहें। और यही फाइनल लेसन है, इसी में सब कुछ मिल जाएगा हमको, अगर हम यही प्रैक्टिस कर ले तो। ये बहुत जरूरी है, हमारे करने से कुछ होता भी नहीं है, हमने देखा भी है, जो गुरु जी की सारी पुरानी संगत ने समझ भी लिया है। आप देखिए, इस धरती पे ही जब भगवान जमीन पे आते हैं ना, धरती पे, तो अपनी पूरी टीम लेके आते हैं। अकेला नहीं, वीआईपी है, प्राइम मिनिस्टर या कहीं अकेला नहीं जाते, तो भगवान कैसे अकेले जाएंगे। तो ये जो सिंगला अंकल हैं, जोशी अंकल हैं, और भी बहुत सारे अंकल हैं, ये सब वही देवी देवताओं की टीम है। आप इन्हीं से बहुत कुछ सीख सकते हो। और आप अगर किसी को भी नहीं सीखना चाहते, नहीं, जस्ट टाइम पास के लिए आपने सत्संग सुना और भूल गए, आप सब कुछ मंदिर से सीखो। कि मंदिर में कोई रिचुअल नहीं होता, कुछ नहीं होता, और सिर्फ दर्शन के लिए हम जाते हैं। और अगर हम दर्शन करते करते अगर लाइन में खड़े होके मंत्र जाप करते रहें,
तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो हमें यही एक मैसेज है कि मंत्र जाप करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। यही गुरुजी ने मुझे तो यही सिखाया है। मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत लेट किया गुरुजी का ना हुक्म मान मान के। पर मुझे गुरुजी ने फाइनल, क्योंकि गुरुजी किसी को छोड़ते नहीं, बहुत लंबा टाइम देते हैं गुरुजी। मेरी बेटी ने एक बार ड्रीम देखा था कि वो बीच पे गुरुजी बैठे और वो गई थी गुरुजी के पास। और फिर थोड़ी देर बाद वो आगे जाने लगी तो उसने पीछे मुड़ के देखा। तो उसने कहा, गुरुजी मैं देख रही थी, आप गए तो नहीं? तो गुरुजी ने कहा, मैं कहाँ जाता हूँ, तुम ही लोग छोड़ के जाते हो। गुरुजी कहीं नहीं जाते, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो हम प्रॉब्लम जब आती कहीं ना जाए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सब कुछ, सब कुछ आज भी है। गुरु जी की फोटो में लाइव फोटो है गुरु जी की। गुरु जी उसके अंदर है। हम माने या ना माने, लेकिन हमको क्या लगता है कि फोटो है तो बात भी कर ली सब कुछ। गुरु जी के सामने 1 इंच मूव करने के लिए सोचना पड़ता था कि गुरु जी देख तो नहीं रहे। अगर आज हम सोच लें और एक्सेप्ट कर लें कि गुरु जी हर फोटो में है, तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होना चाहिए हर सत्संग में, तब ब्लेसिंग्स मिलती है। नहीं तो फिर टाइम पास है, आपने खाना खाया और बस लंगर खाया, पार्टी एंजॉय की, बस उतना ही रहता है। और अगर गुरु जी की रियल संगत बननी है आपको, जो गुरु जी कहते थे मुट्ठी भर संगत है, तो वही करो फिर जो गुरु जी चाहते हैं तुमसे। सबको पता है गुरु जी क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे।